अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? या फिर लोग ठीक होंगे। हम फिर आप ठीक नहीं है तो ठीक हो जाएं, क्योंकि हमारा ब्लॉग आ गया है फ्रेंड्स। ब्रेकफास्ट कर लिया था। ब्रेकफास्ट करते वक्त और ब्रेकफास्ट बनाते वक्त मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने ब्लॉग नहीं स्टार्ट किया। अब आई एम फीलिंग लिटिल बेटर, सो मैंने सोचा ब्लॉग स्टार्ट कर लिया जाए। जैदी ने नहा लिया बहुत ही दिनों बाद और बहुत ही क्यूट लग रहा है, आपके साथ शेयर करती हूँ। और एक और जैदी ने न्यू हरकत की है जो मैं भूल गई हूँ आज, तो अगर याद आ गई तो आपके साथ शेयर। ये देखें शोखा हो गया। अब आपको कपड़े नहीं दिखाया जा रहा। वाइट शर्ट और ब्लू पैंट इसने पहन लिया। क्या खूबसूरत बच्चा लग रहा है ये। और जब ये कंबल में मैंने इसको लपेटा ना उस नहलाने के बाद, तो मैंने अम्मा को कहा आपके घर बेटा हुआ है। अम्मा कहती है क्या आगे से, ये ले आपके पैसे। इतना क्यूट। मामा कह रही है इतना बड़ा बेटा हुआ है। ये देखें साथी शोहा। अल्लाह जी काटी। अल्लाह फ्रेंड मुझे काटी होने वाली है। मैं वीडियो बंद करती हूँ और इसको देखती है। देखें ओ माय गॉड। 2000 years later फ्रेंड यहाँ पे हम कर रहे हैं डिनर। आपको ना इस मज़ेदार किस्म की ना मेरे मुंह में पानी आ रहा है। पता नहीं है क्या है, सालन टाइप थिंग है ये कोई। तो आपको ना मैं इसका रिव्यू देती हूँ खाने के बाद, और इसकी रेसिपी भी शायद वॉइस ओवर में दे दूँ, क्योंकि मुझसे रहा नहीं जा रहा कि आप इसको बस देखें और खाएं ना बना के। तो हो सकता है मैं रेसिपी दूँ, मेरे मुंह में पानी आ रहा है, रिव्यू भी देती हूँ, लेकिन शक्ल से ही ना ये नेक्स्ट लेवल लग रहा है। साथ में मामा की बनाई हुई रोटी है, साथ में पानी भी आ गया। जेजी यहाँ पे तैयार श्यार होके सोया हुआ है, तो इसको हम सोया रहने देते हैं। इसके लिए वैसे ना मैंने थोड़ा सा मिर्ची के बगैर वाला निकाल लिया। ओके मामा। हाँ जेजी के लिए चावल भी भिगो दिए हैं। शायद चावल खाए शायद रोटी खाए, कोई पता नहीं इसका। ये कुछ भी मांग ले तो हमने सारी तैयारी पहले ही कर दी है ना। और कैसा लगा रोटियाँ पका के? मामा कह रही हैं बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी बेटी ने सालन बना लिया, मैंने रोटियां बना ली हैं। ठंडी से पहले मैंने आटा भी गूंद लिया था, क्योंकि आटा गूंदा हुआ नहीं था पराठों में। आज 3 पराठों का आटा था और एग्जैक्ट आटा था। मुझे बड़ी खुशी हुई। अगर 2 का आता तो मामा ने भी ये नहीं सही से पेट फुल नहीं होना था, और मेरा भी, बट एग्जैक्ट था। और थोड़ा सा पराठा भी बचा हुआ ना नीचे, इसके नीचे थोड़ा पराठा है बचा हुआ। ओके आई विल मीट यू आफ्टर ईटिंग माई डिनर। फाइनली मैं आपको रेसिपी बताना स्टार्ट करती हूँ। ये जो आलू है ना, इन्होंने गोश्त को टक्कर दे देनी है। आई कैन गारंटी यू गाइस, सो प्लीज़ मेक दिस। आई एम गोना टेल यू गाइस रेसिपी। तो सबसे पहले ना आपने 2 प्याज ले लेने हैं, थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल डालना है, और उसके अंदर अनियंस को हल्का सा सॉफ्ट करना है, और 2 टमाटर डाल देने हैं। साथ ही आपने 1 ग्रीन चिली चॉप करके डाल देनी है, बिल्कुल बारीक सी। थोड़ा सा कोरिएंडर आपने चॉप करके इसी के अंदर डाल देना है। और ये चीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रही होगी कि कोरिएंडर चॉप करके मसाले के अंदर ही डाल देना है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। आपने कोरिएंडर को चॉप करके इसके अंदर डाल देना है, और इससे इतना अच्छा फ्लेवर आएगा ना कि यू गाइस कैन नॉट इमेजिन। देन आपने सूखा धनिया डालना है, ज़ीरा डालना है, अजवाइन डालनी है, दादा मिर्च, नमक, और इसको अच्छे से ना भून लेना। बहुत ही खूबसूरत सा। और ऑयल आपने थोड़ा सा ज़्यादा डालना है। इसको आपने थोड़ा सा साइड पे करके रख देना है, और एक कढ़ाई में आपने ऑयल लेना है और उसको हीट होना रख देना है। ज़रा ज़्यादा ही ऑयल लेना है आपने। ये नहीं कि आप इसको शैलो फ्राई कर रहे हैं, आपने इसको डीप फ्राई करना है। और दूसरी तरफ आपने आलू को छील के तकरीबन आधा किलो आलू ले लें, जितने भी आलू आपको चाहिए या जितना आपने बनाना है ये। मैं तो कहती हूँ आप 2 दिन का इसको बना लें, क्योंकि 1 दिन का बनाकर मैं इसको पछताई थी, बट स्टिल। तो मैं आपको बता रही हूँ कि आलू आपने पील कर लेने हैं, और उनको ना बड़ा बड़ा सा स्क्वायर शेप में काट लेना है, यानी 1 इंच के आलू हों स्क्वायर में। सो वो आपने सारे कट कर लिए जब, तो आपने उसको बाउल में डालना है। सॉल्ट डालना है हस्बे ज़ायका। हस्बे ज़ायका इसलिए मैंने कहा है, वैसे तो मैं आपको बता भी सकती थी क्वांटिटी, 1 स्पून आप डाल सकते हैं, टीस्पून, बट आपने क्योंकि मसाले में भी डाला हुआ है नमक, तो आपने आलूओं में ना आधा नमक आलूओं में डाल लेना, और आधा नमक आपने डालना है मसाले में। तो आलू के अंदर आपने डाल लेना है दादर मिर्च का हाफ टी स्पून, एंड साथ में थोड़ा सा ऑरेंज कलर डाल लें, येलो कलर डाल लें, ये मुझे पसंद है इसलिए मैं ऐड करती हूँ। इसको आपने अच्छे से मैरिनेट करके 5 मिनट छोड़ देना, ताकि आलू के अंदर नमक और दादर मिर्च का फ्लेवर आ जाए और कलर भी ज़रा अच्छे से आ जाए। तब तक आपका ऑयल हीट हो जाएगा। ऑयल में आपने पोटैटोज़ को फ्राई करना है बहुत ही अच्छे से, और ये आप ये ना सोचें कि ये फ्राई नहीं होंगे अच्छे से, अंदर से पकेंगे नहीं।
आई कैन गारंटी यू गाइस दिस थिंग एज वेल। अगर तो आपके अच्छे आलू हैं तो वो पक जाएंगे। और ये आपने देखा होगा, मोस्टली मैं डीप फ्राई करती रहती हूँ पोटैटोज को, तो वो अंदर से भी हमेशा कुक होते हैं। ऑब्वियसली कच्चे आलू तो हम खा नहीं सकते ना, लाइक अंदर से वो ऐसे होते हैं जैसे कोई मक्खन मलाई, जैसे मैश पोटैटोज नहीं होते, इतने अच्छे ये अंदर से सॉफ्ट होते हैं। सो आपने पोटैटोज को मिक्स करना है मसाले के अंदर, ऊपर से कोरिएंडर को स्प्रिंकल करना है, ग्रीन चिलीज और स्प्रिंकल करना चाहते हैं तो कर लें, अगर नहीं चाहते तो ना करें। और ये इतना मज़े का बनता है ना। आप अगर चिकन नहीं अफोर्ड कर सकते तो यू कैन मेक दिस, और आपका दिल ना इससे खुश हो जाएगा। आप ये खाकर कहेंगे हमें गोश्त, हम जानते ही नहीं गोश्त को, हम चिकन को ना जानते ना हमको मटन को जानते हैं। दिस टेस्ट सो गुड। और अगर आप अफोर्ड कर भी सकते हैं ना, प्लीज़ ट्राई दिस। दिस इज़ द मोस्ट यमीएस्ट रेसिपी एवर हैड। आप ट्राई करने के बाद ये कहेंगे कि कभी कभार ऐसे होता है हमारा घर पे मटन चिकन बीफ अवेलेबल होता है, लेकिन हमारा वो बनाने को दिल नहीं चाह रहा होता, या फिर कोई दाल कुछ समझ नहीं आ रही होती, तो उस दिन आप ये बना लें। अगर तो आलू अवेलेबल हैं तो अल्लाह इतना मज़ा आएगा ना। आप मुझे कमेंट से बताइएगा प्लीज़। आई रियली वांट दिस वन। हर रेसिपी देने के बाद मैं यही बोलती हूँ, आई रियली वांट आपका रिव्यू। बट इस रेसिपी के बाद ना रियली आई रियली वांट योर रिव्यू, बिकॉज मुझे यकीन है ये छोटे बच्चे से लेकर ना बड़े बूढ़े तक को पसंद आएगा। दिस टेस्ट सो गुड। और इसके अंदर ना किसी ऐसी सब्जी का टेस्ट आ रहा था, आई डोंट रिमेम्बर, कि मुझे याद नहीं आया, ना ही मामा को याद आया, मामा को भी सेम टेस्ट आ रहा था, जो कि बहुत ही मज़े की होती है। पता नहीं उसका मसाला टेस्ट आ रहा था, आई डोंट नो। आप ट्राई करें और मुझे बताएं किस चीज़ का फ्लेवर आ रहा है आपको इसके अंदर। और आपने ना मसाले को ज़रा ज़्यादा, वो जो मसाला अभी आपने आलूओं के अंदर मिक्स नहीं ना किया, उसको आपने ज़रा ज़्यादा भूनना है। और ताकि वो जो है ना सूखा धनिया वो क्रंची हो जाए। और ऑयल थोड़ा ज़्यादा डालना है, क्योंकि ये जो रेसिपी है ना इसमें थोड़ा ऑयल ज़्यादा डलता है, और ऑयल इसमें आपको चाहिए भी होगा क्योंकि पोटैटोज़ को आपने डीप फ्राई करना है। एंड मैंने जैसे कि आपको बताया अनियंस और टमाटोज़ को भी ना हमने ज़रा ज़्यादा ऑयल में सॉटे करना है। बहुत ही अच्छा सा इसका फ्लेवर आएगा। ओह माय गॉड, इसको देख के ना मेरे मुंह में फिर से पानी आ रहा है और मेरा दिल चाह रहा है मैं सुबह फिर बना लूँ। अनदर डे इन आवर लाइफ्स। और आई फील ये कल वाला ही व्लॉग कंटिन्यू हो रहा है, क्योंकि कल मैं इतना व्लॉग नहीं कर पाई थी क्योंकि आई वॉज रियली वेरी बिजी। और अब हम बनाने वाले हैं अनदर ब्रेकफास्ट। मैंने नमाज़ पढ़ लिया, उठते ही कपड़े चेंज कर लिए हैं, फ्रेश हो गई थी, और गले में खराश फील हो रही है एज यूजुअल। तो हम पियेंगे इलायची वाली चाय, साथ में पराठा बनाएंगे। मामा ब्रेकफास्ट कर चुकी हैं एंड मुझे अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि मामा ने ब्रेकफास्ट कर लिया हुआ है, मुझे अकेले ब्रेकफास्ट करना पड़ेगा। लेकिन लास्ट 2 दिन, एक दिन मैंने अलग ब्रेकफास्ट किया था मामा से, लेकिन वो मुझे अच्छा लगा था। लेट्स सी फ्रेंड्स, अब पराठा बनाऊंगी एज यूजुअल, पराठा चाय ब्रेकफास्ट खा रही हूँ। और देखें कैसा कूलर के ऊपर जग पड़ा हुआ, कितना अजीब लग रहा है। तो पता नहीं क्यों मैं आज थोड़ी सी डाउन हूँ, हालांकि मुझे होना नहीं चाहिए क्योंकि कल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, और फिर भी मैंने बहुत हिम्मत करके डिनर बहुत मज़े का बनाया था। लेकिन आज तो नहीं बनाना फ्रेंड्स, आज बहुत इजी सी चीज़ होने वाली है, तो आपके साथ वो भी शेयर करूँगी, अभी नहीं बता दूँगी प्लान्स। और एनर्जी क्यों नहीं है, ब्रेकफास्ट करके शायद एनर्जी आएगी। तो चलें ब्रेकफास्ट बनाते हैं, फिर आपको आपके साथ शेयर करते हैं। बल्कि ब्रेकफास्ट बनाते वक्त ही, और मेरा दुपट्टा भी आज नहीं सही सेट हो रहा है, ये देखो कभी यहाँ से कभी वहाँ से, कभी यहाँ से वहाँ से, अजीब लग रहा है। चलें मिलती हूँ आपको। फ्रेंड यहाँ पे मैंने ब्रेकफास्ट बना लिया अपने लिए, आपके साथ ब्रेकफास्ट शेयर करती हूँ। और बहुत मज़े का लग रहा है, बहुत भूख भी लग रही है, पर एट द सेम टाइम नहीं भी लग रही, समझ नहीं आ रहा कुछ आज। फ्रेंड ये है जी हमारा ब्रेकफास्ट, और यहाँ पे जैजी ने ना चीनी गिरा दी है, और अब ऐसी टेढ़ी मेरी शक्ल बना रहा है, इसकी थोड़ी सी डांट पड़ी है मुझसे। क्या हुआ? डाल दिए मैंने चीनी। हाँ वो डाल दिया। फ्रेंड ये है हमारे पास पता नहीं क्या, और ये है रोटियां। और अब मैं आपको ना इसकी बैक स्टोरी बताने वाली हूँ। फ्रेंड मैं पूरी दुनिया जहान की चीज़ें बना सकती हूँ, आई कैन कुक एनी थिंग इन दिस वर्ल्ड, बट नॉट रोटियाँ। मुझे रोटियाँ बनाने से नफरत है, और मैं रोटियाँ कभी नहीं बनाना चाहती, लेकिन मुझे बनानी पड़ेंगी। मैं बना ही लूँ फ्रेंड्स, गर्मी का भी मसला नहीं है। मुझसे कभी भी सही नहीं पकी रोटी, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने एग्जैक्ट सही, अम्मा ऐसा हुआ कभी कि मैंने फुल पकी हुई रोटी अच्छी से बनाई? कब हुआ था ऐसे? किस टाइम हुआ था ये?
बहरहाल फ्रेंड्स, अब फील नहीं हो रहा, और रोटियां आधी पचौधी कच्ची हैं और पता नहीं कैसी सी रोटियां अब खानी पड़ेगी, और खाते हैं फिर आपको मिलते हैं। फिर ये जो है ना सालन, ये फ्रेंड्स कल परसों मैंने आपको बताया था, बड़ी मज़े की एक डिश थी, वो थोड़ी सी बच गई थी, उसके अंदर मैंने अंडे डाल दिए। तो ये सिंपल सा हमारा डिनर है, सिंपल सा नहीं, नॉट सिंपल, वेरी हार्ड। अंडा, ओ जेजी को पता चल गया, अंडा आपके साथ शेयर करते हैं जेजी के तासुरात। कार्टून, मॉइस्चराइजर, खाना, माशाल्लाह। ये लो, खुद ही खाओगे, खुद ही खाओगे। ये लो मामा, कैसा लगा आपको देख के? दुनिया चीनी दिखा दो, ये चीनी है कह रहा। दूधू, नीडो, टीडो, टीडो। मामा, ये लो, क्या तासुरात है आपको ये रोटी और अंडे को देख के? बहुत अच्छे है माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। चले खा के आपको मिलते हैं, लाइक शेयर, खा के आपको मिलते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब। तो आपने कोई हमारी पुरानी वीडियो देखी और उसमें मैंने कोई रेसिपी बनाई और बहुत सारी तरीके की हो, तो मुझे उसका नाम बताएं, मैं आपको उसकी भी रेसिपी दूंगी, क्योंकि आई एम द प्रो शेफ। मेरे पास ना तकरीबन 40 साल कुकिंग का एक्सपीरियंस है। सो हर रेसिपी मुझे बनानी आती है एक्सेप्टिंग रोटियाँ। और ये जो रेसिपी मैंने आपको दी है ना, गोश्त को टक्कर देने वाली, इसको आपने बनाना नहीं भूलना, और मुझे रिव्यू देना है। अल्लाह हाफ़िज़।